फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीएससी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग इस बायोलॉजी के सेशन में मानव नेत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन के आते हैं, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मानव नेत्र को बनाने सीखा था और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स थे वो हमने बताए थे। और उसी से संबंधित यानी कि ह्यूमन आई, मानव नेत्र में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसी को आज हम लोग लेके आए हैं। और उन सभी नोट्स जो फैक्ट हैं उसको हमने नोट डाउन कर रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पॉइंट छूट जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। और लगभग 25-30 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। और अगर आप उतना ही कवर कर लेते तो मानव नेत्र जो है आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो चुका है। और वही प्रश्न हमने यहाँ पे नोट डाउन कराया है जो पिछले साल में या तो पूछे गए हैं या तो पूछने के चांसेज हैं। इस साल जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है अभी फर्स्ट टर्म का, उसमें ज़्यादातर संभव है कि ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, इसलिए वो सारे हमने कलेक्शन को लेके आए हैं। देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या क्या है। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और इसको हो सके तो आप नोट डाउन करते रहिए। मैंने जो प्रश्न यहाँ पे आज जो मैं कराने वाला हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहिए कि प्रश्न और उसके आंसर के साथ में। देखिए कि एग्ज़ाम में यहाँ से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य देख सकते हैं। तो पहला है यानी कि प्रकाश की घटना, प्रकाश की घटना। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न के साथ साथ उसके जितने भी फैक्ट हैं वो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। जैसे प्रकाश की कौन सी दो घटनाएं होती है, तो हम लोगों ने प्रकाश के चैप्टर में देख लिया है कि प्रकाश की दो घटनाएं होती है। एक तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और दूसरा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के चलते देख सकते हैं, परावर्तन के कारण देख सकते हैं। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसका देखिए रीजन क्या होता है कि मानव नेत्र ये हो गया। और अगर प्रकाश की किरण इससे टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद अगर मानव के नेत्र तक वो किरण पहुंच रही है तो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न था, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य देख सकते हैं, तो उसका आंसर देना है कि परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण मनुष्य जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ एक दूसरी घटना होती है अपवर्तन। अपवर्तन मानव के नेत्र में यानी कि इंटरनल भाग में वो घटना घटती है। ये आप देख सकते हैं कि मानव नेत्र में यहाँ हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस होते हैं और दर्पण की जहाँ बात हो वहाँ पे क्या होता है, परावर्तन होता है, और लेंस की बात हो वहाँ पे अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या घटना घटती है, अपवर्तन की घटना घटती है। तो मानव नेत्र के आंतरिक भाग की बात हो कि मानव के नेत्र में कौन सी घटना घटती है, तो वो अपवर्तन घटना घटती है। और मानव के नेत्र के बाहर घटना परावर्तन घटती है, यानी कि परावर्तन के चलते हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के आंखों में लेंस कहाँ होता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं कि मानव के नेत्र में लेंस कहाँ पे होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये परतारिका होती है। ये बाहरी जो हमारा श्वेत पटल या स्वच्छ पटल जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉर्निया। उसके पीछे होता है हमारे ये परितारिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। ये पुतली होता है, हमारे जो खाली स्थान होता है वो पुतली होता है। तो यहाँ पे आंसर देना है पुतली के पीछे, पुतली के पीछे। ये भी बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में। और यहाँ से आपको और एक चीज़ कवर होने वाला, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन के भी जितने स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ये सारे प्रश्न मानव के नेत्र से संबंधित हमारे जनरल कंपटीशन में भी, रेलवे हो गया, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गए, ये सारे जगहों में पूछे जाते हैं। तो मनुष्यों के आंखों में लेंस कहाँ होता है। प्रश्न ये था कि मानव के नेत्र में जो लेंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि पुतली के पीछे। देखिए हमने लिख दिया है और ये आप नोट डाउन करते रहिए हमारे साथ साथ। थर्ड जो प्रश्न है वो है, मनुष्य की आंखें का कौन सा सेल जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मानव के नेत्र में होती है, रेटिना पर दो प्रकार के सेल होते हैं। एक तो रॉड सेल होता है और दूसरा कॉन सेल। रॉड सेल और कॉन सेल। तो रॉड सेल के कारण हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं और कॉन सेल के कारण हम लोग कलर देख सकते हैं।
तो एनिमल्स में जितने भी होते हैं जानवर, हम लोग बोलते हैं कि गाय बैल जो होते हैं वो लाल रंग देख के भड़क जाते हैं, तो ये बिल्कुल मिथ है। ये बिल्कुल जो मिथ है इसको फैलाया गया है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उसके नेत्र में सिर्फ रॉड सेल मौजूद होते हैं, कौन सेल मौजूद नहीं होते हैं, और वो कलरफुल वर्ल्ड नहीं देख सकते हैं, वो जो भी देखते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न था कि मानव के नेत्र में कौन से जो सेल हैं उसके कारण मनुष्य ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को देख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा उसका रॉड सेल। यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, या कि तो मानव के रेटिना पर कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं। रेटिना पर, तो रेटिना में आपको बताना है कि 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक रॉड सेल और दूसरा कॉन सेल। कॉन को शंक्वाकार सेल भी, कोशिकाएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्वस ह्यूमर का कार्य क्या है, यानी कि ये जो चक्षु द्रव होता है, हमने बताया था ये यहाँ पे एक चक्षु द्रव एक्वस ह्यूमर भरा होता है, एक जेली प्रकार का द्रव भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, या तो हिंदी में चक्षु द्रव बोले या तो जलीय द्रव। तो इसका कार्य क्या होता है, जो हमारे आंसू आंख में बनते हैं तो इसी के कारण बनता है। और लेक्रिमल ग्रंथि, यहाँ से एक प्रश्न आगे हम लोग देखेंगे कि ये भी है कि कौन से ग्रंथि जो होती है वो आंसू का स्रवन कराता है, या तो जो सेक्रेशन है आंसू का सेक्रेशन कौन कराता है, तो लेक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, इसको भी आप लिख के रखें, लेक्रिमल ग्रंथि, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो लेक्रिमल ग्लैंड बोला जाता है, जहाँ से आंसू निकलते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं आंसू के लिए। अगला प्रश्न है, तो ये हमने बताया कि एक्वस ह्यूमर जो चक्षु द्रव होता है या जलीय द्रव होता है वो आंसू को बनाने में मदद करता है, आंसू से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के आंखों का आकार क्या होता है। तो मनुष्यों के आंखों का आकार, यहाँ से डायमीटर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्यों के जो होते हैं व्यास कितने होते हैं लगभग, तो आपको याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर। मनुष्यों के आंखों के का जो व्यास होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, आपको याद रखना। और यहाँ से एक चीज़ आप याद ये भी रख सकते हैं कि 2.5 अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि निकटतम स्पष्ट दूरी होती है। यानी कि मनुष्य, हम लोग जैसे ये जो लिखा हुआ है कॉपी में, कितने दूरी पे रखा जाए कि हम लोग स्पष्ट इसको देख सकते हैं, तो जानिए कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे नेत्र और इसके ऑब्जेक्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं आंख में सटा के पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, देख तो सकते हैं। तो यहाँ पे यही होती है निकटतम स्पष्ट दूरी, निकटतम स्पष्ट दूरी, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि अधिकतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है, यानी कि दूर से दूर मैक्सिमम हम लोग दूरी कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो वो होता है अनंत, इन्फिनिटी उसको, यानी कि कोई सीमाएं नहीं होती है, हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे बाहरी भाग को हम लोग इसको कॉर्निया कहते हैं। ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है इसको कॉर्निया बोलते हैं। और हम लोग आंख के बारे में अगर डीपली में जाने तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र के आंख जो होते हैं वो 3 परत से बने होते हैं, और सबसे आंतरिक परत को हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना। हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल, इसको हिंदी में भी याद रखें, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी में भी बायोलॉजी जो है ये कभी कभी जो हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको इंग्लिश में ऑप्शन दे दिए रहते हैं, जैसे रेटिना दिया रहेगा, आइरिस दिया रहेगा, पुपिल दिया हुआ रहेगा। तो आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हिंदी। तो आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है, आप नोट डाउन करते रहे मेरे साथ साथ, और यहाँ से आपको देखेंगे कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और हमने वही प्रश्न को कवर किया है जो पिछले साल पूछे गए हैं या तो संभावित है पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, आंसू में पाए जाने वाला अम्ल, यानी कि हमारे जो आंसू होते हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। आंसू में पाया जाने वाला अम्ल, अम्ल होता है सियालिक अम्ल। इसको सियालिक अम्ल हमारे आंसू, मानव के जो आंसू होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और यहाँ आंसू किससे स्रवित होता है, लेक्रिमल ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि।
ये 2 फैक्ट आप ग्रंथि से याद रखें और आंसू से। अगला प्रश्न है लेंस एवं पेशी, कि मानव के जो आंख में नेत्र में लेंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और वो जो पेशियां होती है उसको जो लेंस को पकड़े हुए रखता है वो पेशी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ से मानव नेत्र को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारे मानव नेत्र हो गए। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सिलियरी मसल्स और या तो हिंदी में पश्चिमाभी पेशियां होती है जो कि लेंस को पकड़े रहती है, तो इसे हम लोग पश्चिमाभी पेशी बोलते हैं, पश्चिमाभी पेशी बोलते हैं। ये भी 2 होता है, एक इधर से और एक दोनों सिराओं को पकड़े हुए रहता है। और ये लेंस जो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन से लेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ से याद रखना है कि आपको उत्तल लेंस पाए जाते हैं, और उत्तल लेंस को 2 सिरों से पकड़ा रहता है हमारी पश्चिमाभी पेशियां। इसको इंग्लिश में लिखें तो सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। आगे का प्रश्न है परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि मानव नेत्र में जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है वो कितनी देर तक उसके आंखों में टिका रहता है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं दृष्टि का स्थायित्व, यानी कि जो दृष्टि का जो स्थायित्व रहता है वो कितने देर तक बना रहता है। तो ये याद रखें कि 1/16 सेकेंड, ये यानी कि 1/16 सेकेंड तक हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन रहता है। मानव के जो नेत्र में है कोई भी पिक्चर ऑब्जेक्ट का स्थायित्व 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। और इसी का देन है जो हम लोग वीडियो देखते हैं, यानी कि वीडियो में क्या होता है कि इतना ही सेकंड में सारे ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक किया हुआ रहता है और इतना ही सेकंड में उसको पास कराया जाता है, एक के बाद एक, और हमें वो लगता है कि चलचित्र चल रहा है, वीडियो चल रहा है हमारे सामने, जबकि फोटो को पास कराया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कॉन्सेप्ट पर। अगला प्रश्न है आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा, यानी कि आंखों में जो हमारी रोशनी प्रवेश करती है उसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, कि कितनी मात्रा में रोशनी को जाना चाहिए। जब हम धूप में जाते हैं तो रोशनी की मात्रा को कम करना पड़ता है ताकि ज़्यादा हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जब अंधेरे कमरे में जाते हैं, ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था, तो जब हम लोग अंधेरे कमरे में आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पास हो सके इसके लिए क्या होता है, पुतली के आकार को बढ़ाता है। और पुतली के आकार को कौन बढ़ाता है, यहाँ पे परितारिका होती है, आइरिस होती है, और ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है पुतली, कि पुतली निर्धारित करता है। लेकिन पुतली को कंट्रोल कौन करता है, बड़ा और छोटा कौन करता है, परितारिका, परितारिका। उस दिन भी हमने बताया था कि परितारिका पर्दा के माफिक काम करता है और पुतली हमारा खिड़की होता है। तो कितना खुलना है और कितना बंद होना है ये परितारिका का कार्य है, जबकि पुतली का क्या काम है, एक गैप ये बनाता है जिससे रोशनी हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके। अगला प्रश्न है मानव के नेत्रों में मानव के नेत्रों से संबंधित एक बीमारी है जिसको ट्रेकोमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है कि ट्रेकोमा बीमारी जो है वो किससे संबंधित है, हृदय से, फेफड़ों से, किडनी से या नेत्र से। तो यहाँ से आपको जवाब देना है कि जो ट्रेकोमा बीमारी है वो मानव नेत्र से संबंधित है। इसको नोट डाउन करें कि ट्रेकोमा बीमारी है आंख से संबंधित, नेत्र से संबंधित यह रोग है। आगे प्रश्न है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिकता रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इसके जो कैरी करता है इस बीमारी को वो औरतें करती है, यानी कि जो हमारी महिलाएं होती है वो इसको कैरी करता है कलर ब्लाइंडनेस। और यह अनुवांशिक रोग है और यह ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, यानी कि कलर रोग अगर किसी को हुआ है कलर ब्लाइंडनेस तो वो ठीक किया नहीं जा सकता। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस किस तरह की बीमारी है। और हम लोग यहाँ से एक मानव नेत्र के अगर संबंधित रोगों के बारे में देखें तो यहाँ पे एक बीमारी होती है रतौंधी। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि रतौंधी कौन से अंग से संबंधित बीमारी है, या तो पूछा जाता है कि ये किसकी कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी बीमारी होता है और ये ठीक होने वाली बीमारी है, यानी कि मानव जो हमारे आंख में रतौंधी की बीमारी होती है ये इस बीमारी में होता है क्या कि रात्रि जब होते हैं 6 के बाद होते थोड़ी सी धूप कम हो जाती है तो हमें कुछ दिखाई देने
नहीं लगता है। तो उस केस में करना क्या है, हमारे विटामिन की जो कमी है, विटामिन ए की खास करके जो होती है वो कमी हो जाती है, और इसकी अगर पूर्ति कर लिया जाए, यानी कि विटामिन ए का जो स्रोत है गाजर हो गया, फिर हमारा पालक, हरे साग सब्जी हो गए, या तो इसके कैप्सूल भी आते हैं, तो किसी भी सोर्स से हम उसको अगर पूर्ण कर ले तो वो हमारा ठीक हो जाता है। रतौंधी बहुत मामूली बीमारी है। एक बीमारी है यहाँ से प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष जिसे बोला जाता है। तो जरा दृष्टि दोष ये बूढ़ों बुजुर्गों में होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसलिए हम लोग इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं अच्छे से। ये हमारा जरा दृष्टि दोष में होता है कि पक्षमाभी पेशियां जो हमारे लेंस को पकड़े हुए रहता है, ये समंजन बिठाता है। समंजन बिठाता है कि हम जब नज़दीक के वस्तुओं को देखते हैं तो इसका फोकल लेंथ को बदल देता है, फोकस दूरी को बदलता है। जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो ये फोकस दूरी कुछ और कर देता है, यानी कि ये अपने आप में एक तनाव उत्पन्न करता है, खींचता है, तो लेंस का फोकस दूरी जो है वो छोटा हो जाता है, और जब फैलाता है तो बड़ा हो जाता है। तो जब पक्षमाभी पेशियां हमारी होती है, पक्षमाभी पेशी जब कमजोर हो जाती है, यानी कि बुजुर्गों में पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती है, और समंजन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि पक्षमाभी पेशियां अपने आप को आगे पीछे नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दूर की वस्तुओं को भी नहीं देख सकता और नज़दीक के भी वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे होता है कि दुई फोक्सी लेंस, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों तरह के लेंस को बना के एक चश्मा बनाया जाता है, जिसे बुजुर्गों को पहनाया जाता है, ताकि दोनों तरह के दूर की विजन की उसे तकलीफ होती है। यानी कि जरा दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती और नज़दीक की वस्तुओं, क्योंकं पक्षमाभी पेशियां काम करना वहाँ पे बंद कर देता है, और ये अपने आप का समंजन नहीं बिठा पाता है। तो ये था बुजुर्गों में होने वाली बीमारी। और बुजुर्गों में खास करके एक बीमारी होती है जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद में होता है कि ये लेंस में जो होते हैं ये दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। दुधिया या धुंधला होने के कारण ये बुजुर्गों में खास करके ज़्यादा होता है, और इसे शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। यानी कि इस जो इसमें द्रव भरा रहता है इसको बाहर निकाल के और नया लेंस यहाँ पे डाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हम लोग आँख के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आप लिख लें। ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है आँखों के अध्ययन को। जो व्यक्ति आंखों के अध्ययन करते हैं उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, और इसके अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, अगला जो प्रश्न है वो प्रतिबिंब की प्रकृति से है, यानी कि मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार की बनती है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तविक तौर पे जो प्रकाश की किरण है वो एक दूसरे पे को रेटिना पे काटता है, और हम लोग जानते हैं कि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, फिर हम सीधा कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व हमारा होता है, दृक् तंत्रिकाएं होती है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और ये जो हमारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसे सिग्नल के रूप में हमारे मस्तिष्क तक भेजा जाता है, और मस्तिष्क क्या करता है कि उसे सीधा कर देता है, और हम उस प्रकार से सीधा प्रतिबिंब को, या तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसे हम सीधी तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस कैसा पाया जाता है, कि मानव के नेत्र में लेंस कैसा होता है, जो लेंस लगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आकार इसका कैसा है, उत्तल। तो ये हो गया उत्तल लेंस। ये भी बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि मानव के नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है। तो ये इसका आंसर है, मानव के नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलकों का व्यास कितना होता है। अगर व्यास की बात करें तो ये जो हमारा गोलक होता है उसका व्यास जानने की प्रयत्न करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है, और 25 सेंटीमीटर जो होती है वो स्पष्ट निकटतम दूरी होती है। तो ये आप याद रखें, व्यास से 2.5 सेंटीमीटर मानव के नेत्र के जो गोलक होते हैं उसके आकार होते हैं। यहाँ से एक फैक्ट और आपको बताना चाहेंगे कि मानव का नेत्र का जो आकार होता है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जन्म के साथ जो आता है वही रह जाता है, यानी कि ये कभी बढ़ता नहीं है। बचपन में भी हमारा इतना ही डायमीटर का होता है और बड़ों में भी इतना ही डायमीटर का होता है।
अगला प्रश्न है कि स्पष्ट निकटतम दूरी, ये तो हम कर ही चुके हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये कर ही चुके हैं। एक होता है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें इसके सुधार के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। मायोपिया, मायोपिया जिसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निकट दृष्टि का दोष नहीं होता है। इसमें निकट की वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जबकि दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और इसमें जो लेंस यूज होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि मायोपिया को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, और एक होता है कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि को अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। उत्तल, इसे हाइपर मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। इसमें दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसको जो दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है वो उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है और मायोपिया को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। तो ये आज के जो हमारा सेशन बायोलॉजी का सेशन था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मानव के नेत्र से संबंधित थे वो हम लेके आए थे। इसी तरह आप कमेंट करके हमें बताएं कि कौन से जो लेसन है या तो कौन से टॉपिक के बारे में हमें वीडियो बनाना चाहिए, और हम इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो सभी टॉपिकों को कवर करते रहेंगे। बाकी आगे की वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।